स्वागत है और हम बात कर रहे हैं तीसरी लहर साइलेंट किलर। संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत जिलाधिकारी सख्त हो गए हैं। दिल्ली से खबर, संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत जिलाधिकारी हुए सख्त। बुलाई समस्त अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए निर्देशित किया है। जिलाधिकारी ने कड़े दिशा निर्देश दिए हैं और बाहर से आने वालों पर सख्ती के दिए हैं निर्देश। लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री का संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा। सभी लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। सीएससी पीएससी में दवाओं की उपलब्धता के निर्देश दिए हैं और ट्रेस्ड कॉन्टैक्ट की तत्काल टेस्टिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। 3T फॉर्मूले का कड़ाई से अनुपालन के लिए भी निर्देशित किया गया है। सभी शासकीय व प्राइवेट हॉस्पिटलों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। सभी आने वाले लोगों की एग्रेसिव टेस्टिंग की जाए, इसके लिए भी निर्देशित किया गया है। शासकीय प्राइवेट हॉस्पिटलों में 6 दिन का टेस्टिंग अभियान है। संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत जिलाधिकारी सख्त हो गए हैं। बुलाई समस्त अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अस्पतालों को निर्देशित किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से भारत संवाददाता प्रिंस जायसवाल जुड़ चुके हैं। प्रिंस, लगातार कहा जा रहा था कि तीसरी लहर जो है वो कभी भी आ सकती है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से अब जिलाधिकारी काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने संभावित तीसरी लहर को लेकर अधिकारियों की बैठक ली है, सबसे पहले तो इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा? जिस तरीके से मैं बता दूं कि बैठक जिस तरीके से हुई है, उस बैठक में यह निर्णय दिया गया था कि जो तीसरी लहर है, उस तीसरी लहर का ना तो प्रशासन और ना ही सत्ताधारी को ये पता है कि कब आ गए। और उनका अलर्टनेस इस तरीके से है कि दिल्ली सरकार ने ये खुद कह दिया कि अब दिल्ली वासियों को जो है आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए। जिस तरीके से महामारी फैली थी ऑक्सीजन पे, जिस तरह कोरोना महामारी थी, ऑक्सीजन की जो आपूर्ति नहीं थी, दिल्ली के अंदर कई विदेशों से, अलग अलग देशों से ऑक्सीजन मंगाए जा रहे थे। अब कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर जो है ये जिम्मेदारी अब सौंप दी। अब लोग को ये समझना होगा कि जो तीसरी लहर है वो कहीं ना कहीं लोग अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ही कर सकते हैं। ना तो प्रशासन, ना सत्ताधारी, ना ही कोई राजनेता इस बार जो है तीसरी लहर में उनको बचाने आएगी। अब मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि जिस तरीके से दूसरे देशों, दूसरे प्रदेशों जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, उन पे कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से लोग पहले कहीं भी आ सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, नहीं, अब उनकी जितने भी टेस्ट है वो जो है उनका प्रमाण दिखाना होगा। दूसरा नंबर, जिनको टीकाकरण हो चुका है, तीनों डोज पूरा कंप्लीट हो चुके हैं, उनका भी प्रमाण सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अब लोग को जहन में ये उतर गया है कि हमने टीकाकरण लगा दिया है, हमारा तीनों जो है टीका लग चुका है, अब हम बेफिक्र हो चुके हैं। नहीं, अब लोग को जो है ये समझना होगा कि जो तीसरी लहर है वो कहीं ना कहीं इतना घातक है कि हमारे परिवार और हमारे बुजुर्ग और बच्चों के ऊपर ज्यादा जानलेवा है। जिस तरीके से कल जिस तरीके से हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे जी जो है स्वास्थ्य मंत्री से बात कर रहे थे, उन्होंने काफी चीजें बताई। जो मंत्री साहब ने बताई है वो बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल निर्णय सवाल उन्होंने उनका जवाब दिया है और बहुत ही कथित रूप से उन्होंने बात की है। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से आज तीसरी लहर आ रही है, अपने बच्चे और बुजुर्ग का जो है ध्यान रखना होगा, दिल्ली वासी और भारतवासी को। जी फ्रेंड्स, बच्चे और बुजुर्गों का ख्याल तो रखना ही होगा और ये पिछली लहर में भी था, इससे पहले लहर में भी था कि बच्चे और बुजुर्गों का खास ख्याल रखना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उनके लिए ही इफेक्टिव है। बात अगर हम करें, कांटेक्ट हिस्ट्री जो है वो लोगों की रखनी है और जो ट्रेस कांटेक्ट होंगे उनके लिए भी पूरी व्यवस्थाएं करके रखनी। क्या इतनी व्यवस्थाएं हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। दूसरी लहर में हमने देखा था कि कितनी अव्यवस्थाएं थी, अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, लोग एक एक सांस के लिए मर रहे थे, लोगों की मौतें हुई, एक भयावह मंजर दूसरी लहर में देखने को मिला।
क्या अब उतनी व्यवस्थाएं हो गई हैं? दावे किए जा रहे हैं कि हम तीसरी लहर से लड़ने के लिए बहुत तैयार हैं। क्या वाकई तैयार है? अगर मैं दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने पहली दूसरी लहर में किया, बहुत ही शर्मसार और शर्मनीय था। लोग बहुत परेशान थे, बच्चे हो या बूढ़े जवान मर रहे थे। एक एक घर में दो दो मौत, तीन तीन मौतें हो रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर को खोला गया, उसके बाद वैक्सीनेशन चालू हुई। अब इन्होंने हर एक तो हॉस्पिटल में जो है वेंटिलेटर और क्या नाम है ऑक्सीजन प्लांट का जो है स्थापित कर चुके हैं दिल्ली सरकार ने। अब दिल्ली सरकार के पास क्या कितना व्यवस्था है, अब ये तीसरी लहर में पता चलेगी। जो दावे इन्होंने किया है कि हम पूरी तैयारी है, अगर आप पूरी तैयारी होते तो दूसरी लहर भी आप संभाल सकते थे। क्या आप तीसरी लहर का इंतजार कर रहे थे? या कहीं ना कहीं जवाब जो है जनता आज मांग रही है दोनों सरकार से। मैं एक सरकार की बात नहीं करूंगा, ये दोनों सरकार से जो है जनता इस बार जवाब मांग रही है। अब जिस तरीके से तमाम यहाँ पे क्षेत्र में हॉस्पिटल है सरकारी, जिसपे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कड़ी नजर है, इन्होंने जो है ऑक्सीजन प्लांट के स्थापित आज से 2 या 2.5 महीने पहले कर चुके हैं और कहीं ना कहीं आपूर्ति हो रही है वो हॉस्पिटल के अंदर ही ऑक्सीजन की। लेकिन अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि जो तीसरी लहर आएगी वो किस तरीके से होगी। इस बार जो ज्यादा डर है वो बच्चों के अंदर है, यानी 5 साल से नीचे और जिस तरह के 5 साल के लोग बच्चे हैं उनके अंदर इस बार जो है भयानक रूप का जो है दर्दनाक घटनाएं को सामने ना करना पड़े, इसलिए क्षेत्रवासियों को, दिल्ली वासियों को, भारतवासियों को अपने आप इलेक्ट्रस दिखानी होगी परिवार के सहित। जी प्रिंस, बिल्कुल। लखनऊ से भारत संवाददाता भरत शेट्टी भी लगातार जुड़े हुए। भरत, जिस तरीके से तीसरी लहर संभावित आ सकती है, अब कहीं ना कहीं मरीज थोड़े बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। एक तस्वीर जो है वो देखने को मिली केरल के बाद से ही कहीं ना कहीं चिंता बढ़ गई है, क्योंकि केरल से दिल्ली और दिल्ली से यूपी आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और चूंकि संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है तो एक बड़ी समस्या लोगों के लिए खड़ी हो सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर के लिए हम तैयार हैं? देखिए, साफ तौर पर बता दें कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में जो कुछ दिनों पहले जो आंकड़े 3-4 निकल रहे थे, जो आंकड़े 3-4 निकल रहे थे वो पिछले 2 दिनों से 11 निकले, अब 17 तक पहुंच गया आंकड़ा। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि एक जो नर्स है पीजीआई की, वो केरल से अपने परिवार के साथ लखनऊ लौटी थी। उसके बाद उसकी जो स्वास्थ्य में दिक्कत आनी शुरू हो गई, उसको सांस लेने में समस्या शुरू हो गई और उसके जो संपर्क में 122 लोग आए, उसकी भी, उन लोगों की भी टेस्टिंग पूरी तरीके से की गई। कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में भी जिस तरीके से आपने सेकेंड वेव में देखा था कि क्या स्थितियां पैदा हो गई थी, कि जिस तरीके से लगातार लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी उनकी जो मौतें होगी, परिवार के लोगों से पूछताछ की कि किस तरीके से उनके ऊपर जो बीता है समय। सेकेंड वेव जो निकला उससे हम लोग अभी उभरे भी नहीं थे कि तीसरी जो वेव ने भारत में दस्तक दे दी है। इस तरीके से केरल, महाराष्ट्र और तमाम जगह जो मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वही राजधानी लखनऊ में भी लगातार जो मरीज हैं अब बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। जिला स्तर से बात करें, डीएम लगातार महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं कि इसको अब रोका जा सके, क्योंकि अब जो कोविड की जो सेकेंड वेव के बाद जिस तरीके से फिर लोग एकदम अनलॉक हुआ, उसके बाद लोग लापरवाह हो गए। मार्केट में वही भीड़, वही कोविड गाइडलाइंस के नियमों का पालन ना करना कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक हो सकता है। और साफ तौर पर अब एक बार फिर जिला जो अधिकारी हैं साफ तौर पर डॉक्टर्स की टीम को बोल चुके हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे अन्य स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों, कि अब कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर लगातार अब बैठकों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। जी भरत, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार का जो काम है, सरकार अपना काम कर रही है, दावे किए जा रहे हैं कि हम तीसरी लहर के लिए काफ़ी तैयार हैं और लगातार कोशिशें जारी भी हैं,
लेकिन यहाँ पर एक समस्या जो है, जैसे कि अभी प्रिंस बोल रहे थे कि आत्मनिर्भर जनता को बनना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता जितनी ज़्यादा बेखौफ है, जनता जिस तरीके से कोरोना को दरकिनार करते हुए और कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ा रही है, ऐसे में वो दिन दूर नहीं है कि हम जल्द ही कोरोना की तीसरी वेव से आकर टकराएंगे, क्योंकि दूसरी लहर अभी पूरी तरीके से गई ही नहीं है और हम तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं। चूंकि हम नहीं कर पा रहे हैं, हम मास्क लगाकर नहीं निकल रहे, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं, क्योंकि हम मान ही नहीं रहे हैं। हमें यकीन ही नहीं है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी इस देश में है। देखिए, बिल्कुल आपका कहना एकदम सही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की जो पहली लहर थी उसमें लोग घबराए हुए जरूर थे, लेकिन जब उसके मामले कम हुए तो लोगों ने कोरोना को एकदम भूल से गए, जिसका नतीजा साफ तौर पर कोरोना की सेकंड वेव में देखने को मिला कि जितनी मौतें हुई शायद वो गिनी भी नहीं जा सकती है जी। कहीं ना कहीं वही हाल अब हो चुका है। कोरोना की जो सेकंड वेव अभी पूरी तरीके से गई नहीं थी, लोग भूल चुके हैं कि कोरोना कुछ है, चाहे वो बाजारों की बात की जाए, चाहे वो मल्टीप्लेक्स मॉल्स की बात की जाए, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स की बात की जाए, तमाम जगह एक बार फिर भीड़ एकत्रित हो गई। लखनऊ में महानगर में बाजार लगता है, अमीनाबाद बाजार है, जहां पर अगर कोई भी जाएगा तो वो कहेगा नहीं यहाँ कभी कोरोना था या कोरोना के नाम की कोई चीज भारत में है। वही भीड़ कोविड के गाइडलाइंस का, नियमों का एकदम पूरी तरीके से उल्लंघन करना कहीं ना कहीं तीसरी कोरोना की वेव है उसको जल्द दस्तक दे सकती है। और साफ तौर पर प्रशासन जितना भी चाहे कि इस कोविड की तीसरी लहर को रोका जा सके, लेकिन अगर आम जनता खुद नहीं समझेगी तो आगे आने वाले समय में बेहद नुकसान खुद झेल सकती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है भारत की। अगर हम नहीं समझेंगे तो कोई ज़बरदस्ती आकर हमसे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करवाएगा। और कहीं ना कहीं हमें ये बात समझनी होगी कि कितना ज़रूरी है इस वक्त प्रोटोकॉल्स का पालन करना। ये प्रोटोकॉल ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। और चूंकि दूसरी लहर से लोगों को सबक लेना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि लोगों ने दूसरी लहर से भी कोई सबक नहीं लिया है और कहीं ना कहीं तस्वीर खराब हो सकती है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोशिशें जारी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहां पर हम बात कर रहे हैं, जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो जितने भी डॉक्टर्स वगैरह हैं उनसे बातचीत करें, उनको निर्देशित करें कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर एक्टिव मोड में रहें। 3T फॉर्मूले का कड़ाई से अनुपालन के निर्देश। और यहाँ पर ये तस्वीर देखने को मिल रही है जिस तरीके से तीसरी लहर एक साइलेंट किलर हो सकती है। दूसरी लहर से लोगों को सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने कोई सीख नहीं ली। हालांकि ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। और इसी बीच आपको टोक्यो ओलंपिक से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। ओलंपिक में भारत ने रचा एक बार फिर